नमस्कार और सादर अभिवादन। मैं आज आपके समक्ष भारत के प्रधानमंत्री पद से जुड़ी एक विस्तृत और विचारशील चर्चा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें हम जानेंगे कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, उनका कार्यकाल कब तक है, प्रधानमंत्री का देश की प्रगति में क्या योगदान है, उनका वेतन कितना है, इतिहास में यह कितना रहा है और भविष्य में कौन इस सर्वोच्च पद पर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान समय की। इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिन्होंने वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके पश्चात 2019 और अब 2024 में तीसरी बार उन्होंने भारत की जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए फिर से यह पद संभाला। उनका यह तीसरा कार्यकाल वर्ष 2029 तक चलेगा, जब तक लोकसभा का अगला आम चुनाव निर्धारित है। आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री जी के वेतन के विषय के बारे में। वर्तमान में प्रधानमंत्री जी का मासिक वेतन लगभग 1,60,000 से 2 लाख रुपए के बीच होता है। इसमें मूल वेतन, संसद भत्ता, यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते इत्यादि शामिल है। यह आंकड़ा देखने में अधिक लग सकता है, किंतु जब हम इस पद की जिम्मेदारियां और देश के प्रति समर्पण के साथ जोड़कर देखते हैं तो यह एक साधारण और औपचारिक सम्मान स्वरूप राशि प्रतीत होती है। प्रधानमंत्री को सरकारी आवास, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं एवं सरकारी यात्रा की संपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि यह केवल एक पद नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी का केंद्र होता है। अब बात करते हैं अतीत की। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उनका वर्तमान में उस समय वेतन लगभग 5,000 से 7,000 रुपए प्रति माह था, जो उस समय की अर्थव्यवस्था के अनुसार पर्याप्त और प्रतिष्ठित माना जाता था। समय के साथ जब देश में पे कमीशन लागू हुए, सरकारी कर्मचारी के वेतन संशोधित हुए, तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन में भी क्रमश बदलाव आया। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के विकास में क्या योगदान होता है, यह एक अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री न केवल योजनाओं और नीतियों का निर्धारण करते हैं, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका दृष्टिकोण और उनका निर्णय देश की दिशा और दशा को प्रभावित करता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कार्यकाल में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं लाई गई, जिन्होंने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को गति दी बल्कि नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सकारात्मक प्रभाव डाला। अब यदि हम भविष्य की ओर देखें तो यह कहना कठिन है कि आगे आने वाले वर्षों में भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय जनता के हाथ में होता है। यदि वर्तमान सरकार को पुनः समर्थन प्राप्त होता है तो संभव है कि श्री मोदी जी या उनके द्वारा चयनित कोई अन्य वरिष्ठ नेता पद संभालेंगे। वहीं यदि विपक्ष को जनता का समर्थन मिलता है तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आप या अन्य किसी क्षेत्रीय दल से प्रधानमंत्री चुने जाने की संभावना हो सकती है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री कोई भी बने, उसका उद्देश्य राष्ट्रहित, नागरिकों की भलाई की ओर तथा भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत बनाना होना चाहिए। अतः यह समझना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री पद का केवल एक राजनीतिक पद नहीं, बल्कि यह सामूहिक राष्ट्रीय भावना, उत्तरदायित्व, नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री की सैलरी तो एक सांकेतिक सम्मान है, पर उनका योगदान अमूल्य और ऐतिहासिक होता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की गंभीर, सटीक और संतुलित जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं हूं कुलदीप सिंह वर्मा और आप देख रहे हैं सच्चाई, सम्मान और समझदारी के साथ जय हिंद, जय भारत।